आप थक गए होंगे भैया, तनिक यहीं विश्राम कर लीजिए। मैं नहीं लक्ष्मण, जब एक नेत्र रो रही हो तो दूसरी विश्राम कैसे कर सकती है? मेरी सीता वहां पीड़ा में होगी, मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शीघ्र ही माता शबरी तक पहुंचना होगा। आओ लक्ष्मण। देवी आदि पराशक्ति हूं। शिव जो सर्वशक्तिमान आदि गुरु है, उसी शिव का उग्र और भयंकर अवतार है काल भैरव। शिव का वो रूप जो सर्वप्रथम शिव से प्रकट होकर ब्रह्मदेव के 5वें अभिमानी शीश को काटकर उनके अहंकार का विनाश किया था। किंतु इस घटना के पश्चात प्रजापति दक्ष ने देखिए काल भैरव रक्षक शक्ति पीठ ही सिर्फ रापचिक टीवी पर। मौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है। श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए
कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक ओर शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा, और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त बहाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया। राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो।
एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। यह घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा। राम राम राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वो ही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भजु मन राम नाम सुखदाई, भजु मन राम नाम सुखदाई। राम मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई। राम नाम जो कोई सेवत, सदा रहत सुखदाई। भजु मन राम नाम सुखदाई। राम राम आएंगे।
लक्ष्मण! लक्ष्मण! ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम, मेरे राम आएंगे। प्रेम का असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं, दूसरे वो जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई। शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा। परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का
इस संसार में समय पूरा हुआ सबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसे ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे सबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है।